हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशमय होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं उत्तर प्रदेश के उन प्रमुख टॉपिकों पर वीडियो बनाता हूँ जिनका डाटा बहुत ही कन्फ्यूजन वाला या जटिल होता है, ताकि उनको आसानी से याद किया जा सके या समझा जा सके। मैंने पहले भी नैमनिक विधि से यानी कि ट्रिक से कुछ पक्षी विहार की वीडियो या सूचकांक की वीडियो या अदर वीडियो बनाई है। आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार जाकर देखें। और आज भी मैं एक ऐसा ही प्रमुख टॉपिक लेकर आया हूँ, इसका नाम है उत्तर प्रदेश का खनिज संसाधन। आप देखेंगे कि इसमें कुछ ही ज़िले हैं, 10 या 12 ज़िले, जिनमें ज़्यादातर खनिज पाया जाता है। तो बहुत सारे खनिज उन्हीं ज़िलों से आंसर आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ज़िले में पाया जाता है। कोई कोई तो ऐसा खनिज भी है जो 2 या 4 या उससे भी ज़्यादा ज़िलों में पाया जाता है, जिनको हमें याद करना बहुत ही जटिल हो जाता है। तो मैं इसी जटिलता को ख़त्म करने के लिए आज आपके पास एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। और ये आपसे बता दूँ, मैं यूपी ट्रिपल का कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो या अदर उत्तर प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम का कोई भी हो, तो आपको उसमें मदद करेगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी समय ना ख़राब करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो देखेंगे। मैंने इसमें बाद में कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, ताकि जो हमने पढ़ा उससे उन क्वेश्चनों को हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये इसी के एंड में पता भी चल जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम पहले क्या है। तो मैं बता दूं आपसे पहले कुछ फैक्ट्स रखे हैं मैंने 4, जो बहुत ही आवश्यक है बताने। उत्तर प्रदेश खनिज नीति में महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने रखे हैं वो रखे हैं कि भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये बता दूं आपको 1955 में हुई थी, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। उसके बाद बता दूं आपसे, मैं दिसंबर 1998 में राज्य की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। ठीक है, और तभी 1998 को ही उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में खनिज को कब उद्योग का दर्जा दिया गया। तो 1998 में इसको याद कर चलना है कि इसको उद्योग का दर्जा मिला था। मैं आपसे बता दूं कि राज्य में जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र है उनकी संख्या 12 है। पहले 10 भी थी, लेकिन चित्रकूट और चंदौली को शामिल करने के बाद यह संख्या 12 हो गई है। इसलिए कभी कभी अगर डाटा आपको 10 भी मिले तो घबराना नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि इसमें 2 जिले बाद में ऐड हुए थे। जब 1998 में खनिज नीति आई थी तब इसमें 10 जिले ही थे। ठीक है ना। अब उसके बाद कितने हो गए हैं इसमें 12 जिले हो गए हैं, क्योंकि इसमें चित्रकूट और आपका चंदौली जिला बाद में ऐड किया गया था। ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहला जो खनिज आता है आपसे बता दूं मैं, उसका नाम है कोयला। क्या है? कोयला है। और कोयला को याद करने के लिए, कोयला पाया जाता है, देखो सिंगरौली क्षेत्र है जो सोनभद्र जिले के अंदर आता है। तो मैं आपसे बता दूं, कोयला आवाज़ के लिए फेमस होता है। ठीक है ना। आप जानते हैं कोयला किसके लिए, ये जो कोयला है, हाँ, कोयले से बनेगा कोयल। ठीक है ना। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कोमल होती है। ध्यान रखना, हमें कोयले की साउंड में क्या आ रहा है? कोयल आ रही है। तो कोयल की आवाज़ क्या होती है? वो कोमल होती है। यानी वो किस लिए जानी जाती है? सिंगिंग के लिए जानी जाती है। ध्यान रखना, कोयला मीन्स कोयल। ठीक है। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? उसकी सिंगिंग के लिए जानी जाती है। तो सिंगिंग समझ रहे हो, देखो इसमें भी सिंग आ रहा है। तो सिंग कहाँ है? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम सिंगरौली। ठीक है ना। तो सिंगरौली कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। एक बार फिर से आपको बता दूं मैं कि खनिज का नाम क्या है? कोयला। कोयले में क्या नाम छिपा है? कोयल। कोयल किस लिए फेमस होती है? सिंगिंग के लिए। तो देखो इसमें भी क्या आ रहा है? इसमें सिंग आ रहा है। ठीक है ना। तो आपको याद आ जाएगा कि सिंग किस में आ रहा है? सिंगरौली में आ रहा है। और सिंगिंग के लिए कौन जाना जाता है? कोयल। तो कोयले जैसे नाम वाला कौन खनिज है? कोयला। तो आपको याद आ जाएगा कोयला सिंगिंग के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम। अगला है भाई कि चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो आपको याद हो जाएगा कि यह मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। इसकी ट्रिक क्या है? चूने से मकान बनता है। आप सभी को पता है कि चूने से इमारत या मकान बनते हैं। ठीक है। तो उसी मकान में हम मज़े से सोते हैं। आप सभी को पता है कि मकान किस लिए होता है? मकान होता है ताकि हम उसमें आराम कर सके। ठीक है ना, सो सके। ठीक है ना। सोने से अच्छा कोई मज़ा नहीं होता, आप सभी को पता है। तो चूने के मकान में हम सब क्या करते हैं? मज़े से सोते हैं। ठीक है ना। तो चूने से तो याद आ जाएगा कि चूना पत्थर, और मज़े से याद आ जाएगा हमको कि मिर्ज़ापुर है, और सोने से याद आ जाएगा सोनभद्र। आप सभी को पता है कि इन दोनों के आवाज़ में साउंड किसकी आ रही है? मज़े और सोने के उसमें आवाज़ आ रही है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की। इसी तरीके से हम अगला याद कर लेते हैं कि इमारती पत्थर कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इमारत किस चीज़ से बनती है? इमारत चूने से बनती है। ठीक है ना। तो चूने की मज़े की इमारत बनती है। आप सभी को पता है कि जो इमारत होगी वो किससे बनेगी? वो चूने से बनेगी। तो देखो चूने से बनेगी तो चुनार क्षेत्र है, और किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है? यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। तो आपको याद आ जाएगा, इमारती पत्थर से क्या बनता है? इमारत। हाँ, इमारती पत्थर से क्या बनता है? मकान बनता है। किससे? वो चूने से बनता है। ठीक है ना। तो आपको याद रह जाएगा
कि कैसे होते हैं, मजे की इमारत बनती है। तो मजे से मतलब मिर्जापुर और चूने से मतलब चुनार, तो चुनार क्षेत्र है जो मिर्जापुर में पाया जाता है। आगे का हम देख लेते हैं कि जिप्सम। अब मैं आपसे बता दूं, देखो जिप्सम को हमको पढ़ना है चिप्स। क्या पढ़ना है जिप्सम को? जिप्सम को हमें चिप्स पढ़ना है। और आपको पता है कि चिप्स कौन लोग खाते हैं? जो अमीर होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपसे भी बता दूं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि अमीर का मतलब हमको पढ़ना है हमीर, और हमीरपुर नाम का एक उत्तर प्रदेश में जिला पाया जाता है। हमको ध्यान में रखकर चलना है, जब भी मैं कभी अमीर बोलूंगा तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमीरपुर की बात चल रही है, क्योंकि अमीर और हमीर में सेम साउंड आ रही है, ठीक है ना। तो जिप्सम का मतलब क्या होता है? जिप्सम की आवाज मिलती किससे है? चिप्स से मिलती है। और आप सभी को पता है कि चिप्स कौन खाता है? चिप्स खाते हैं वे सारे लोग, या फिर अमीर लोग ही चिप्स खाते हैं। तो अमीर लोग चिप्स खाते हैं, फिर उनको खांसी हो जाती है। हमको ध्यान रखना है कि अमीर लोग क्या खाते हैं? चिप्स, उनको उसको खाने से क्या हो जाती है? खांसी। तो बस यही हमारी एक ट्रिक है कि जिप्सम से क्या हो जाएगा? चिप्स। चिप्स कौन खाते हैं? अमीर लोग, यानी कि अमीर मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद चिप्स खाते हैं और चिप्स खाने से क्या हो जाती है? खांसी। खांसी का मतलब है, खांसी में किसकी आवाज आ रही है? झांसी की। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि जिप्सम का मतलब चिप्स होता है। चिप्स कौन लोग खाते हैं? अमीर लोग खाते हैं, उनको क्या हो जाती है? खांसी। तो इसमें क्या क्या वर्ड आया? अमीर यानी हमीरपुर, ठीक है, चिप्स यानी कि जिप्सम, और खांसी मीन्स झांसी। तो अमीर और झांसी में क्या, हमीरपुर और झांसी में क्या पाया जाता है? यह पाया जाता है जिप्सम। यहाँ से याद कैसे करेंगे कि हमीरपुर और झांसी यानी कि अमीर, और खांसी किससे होती है? चिप्स से होती है, ठीक है ना। हमको याद करके चलना है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला डोलोमाइट। कौन सा देख लेते हैं हम? डोलोमाइट। इसमें देखो डोलो आ रही है। डोलो तुम जानते हो, एक बुखार के लिए या पैरासीटामोल का एक साल्ट होता है, जिसमें क्या होता है? बुखार की दवाई बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो डोलो खाने से बंदे को राहत मिलती है, बड़े नहीं है, बंदे को क्या मिलती है? बंदे को राहत मिलती है, ठीक है ना। तो राहत को मैं आपसे बता दूं, मैं यहाँ राहत जो वर्ड है इसमें आवाज आ रही है कजराहट की, ठीक है ना। और किसको मिलती है राहत? बंदे को, यानी कि बंदे से हमें समझना है बांदा, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि किस में पाया जाएगा? डोलो। जिस खनिज में भी डोलो की साउंड आ रही होगी या डोलो से स्टार्ट होगा, समझ जाना है। डोलो क्या है? डोलो एक बुखार की दवाई है। बुखार की दवाई खाने से क्या मिलता है? राहत मिलती है। किसको मिलती है? बंदे को मिलती है। तो बंदे से समझना है बांदा, और राहत से हमें समझना है कजराहट। आप सभी को मालूम है कि यह कजराहट कहाँ पाया जाता है? यह सोनभद्र जिले में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान में रखकर चलना है। अगला देख लेते हैं हम, एंडोलासाइट के नाम से जो खनिज पाया जाता है और फायर क्ले, वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बता दूं, एंडोलासाइट में आ रहा है डोले। और डोले यानी कि आप सब जानते हो बॉडी, ठीक है ना। बॉडी बनाना, जो हाथ को ऊपर करके दिखाते हैं जिम वाले लड़के, ठीक है ना, उनके डोले सोले बन जाते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, उन्हीं के डोले सोले बनते हैं जो मजे से सोते हैं, ठीक है ना। तो जो मजे से सोते हैं उन्हीं के डोले सोले बनते हैं, ठीक है ना। तो मजे का मतलब आपको मैंने बताया था मिर्जापुर होता है, और सोने का मतलब आपको मैंने बताया था ये क्या होता है? ये सोनभद्र होता है। तो मजे से सोने वालों के क्या होता है? उनके डोले बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें भी डोले वर्ड आ रहा होगा वो मजे से सोने की वजह से आया होगा, ठीक है ना। तो मजे से और सोने से कौन सा वर्ड बनता है? मिर्जापुर और सोनभद्र बनता है। आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। यहीं पे आपको बता दूं, फायर कले जिनकी बॉडी बन जाती है वो फायर समझते हैं अपने आप को, फायर, ठीक है ना। तो फायर कौन समझते हैं? जिनके डोले बन जाते हैं। और डोले किनके बनते हैं? जो मजे से सोते हैं। और मजे से और सोने में कौन सा जिला छिपा हुआ है? मिर्जापुर और सोनभद्र। हमको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, पायरोफिलाइट। कौन सा है? ये पायरोफिलाइट है। देखो इसमें लास्ट में ना फिलाइट यानी फ्लाइट की आवाज आ रही है, फ्लाइट मतलब, ठीक है ना। तो इसमें जो लास्ट में आवाज आ रही है फ्लाइट की, उनको मैंने आपसे बता दूं भी, इसकी जो ट्रिक है कि एक, आपको पता है फ्लाइट में कौन बैठता है? अमीर लोग ही बैठते हैं, ठीक है ना। कौन बैठते हैं? अमीर लोग बैठते हैं। आपको पता है अमीर लोग चिप्स भी खाते हैं, उनको खांसी हो जाती है, ठीक है ना। तो चिप्स से मैंने आपको पहले ट्रिक में बताया था, चिप्स का मतलब जिप्सम है, और खांसी का मतलब झांसी है, ठीक है। और अमीर लोग का, अमीर का मतलब हमीरपुर है। ऐसे ही मैंने बनाया है पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट में ध्यान में रखकर चलना है कि इसमें फ्लाइट की साउंड आ रही है लास्ट में। तो फ्लाइट का मतलब जहाज है। जहाज में कौन बैठते हैं? अमीर लोग। तो अमीर से आपको मैंने बताया था हमीरपुर समझना है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे पूरी ट्रिक बता दूं कि एक अमीर लड़का है जिसका नाम ललित है, ठीक है ना। अमीर नाम का अमीर लड़का है जिसका नाम ललित है, वह महंगा पान खाकर, ठीक है ना, वो फ्लाइट में बैठ गया है, ठीक है। और मैं आपसे बता दूं, महंगा चिप्स हो या फिर पान हो, उससे हमेशा खांसी ही आती है, ठीक है ना। तो उसकी ट्रिक क्या है कि अमीर ललित नाम का एक अमीर लड़का जो कि फ्लाइट में महंगा पान खाकर बैठ गया है, उसको खांसी आ रही है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अमीर लड़का मतलब हमीरपुर, और नल लड़के का नाम क्या था? ललित, इसका मतलब ललितपुर है। और महंगा पान, आपको पता है महंगा पान कहाँ मिलता है? आपको पता है कि ये महोबा में मिलता है, ठीक है ना। तो आपको याद कर कर चलना है। कौन सा जिला? ये महोबा जिला। तो इसका मतलब कि
ये महोबा में पाया जाता है। और उसको फिर क्या हो जाती है, खांसी। खांसी का मतलब झांसी। तो उसमें 3 जिले आए हैं। एक तो आया है इसमें अमीरपुर, अमीर यानी कि हमीरपुर। दूसरा आया है इसमें ललित नाम का लड़का, यानी कि हमको याद रखना है ललितपुर में पाया जाता है। और महंगा पान कहाँ पाया जाता है, यह महोबा में पाया जाता है। उसको क्या हो जाती है, खांसी। खांसी होने, खांसी का मतलब क्या होता है, खांसी में आती है झांसी की साउंड। तो यह ललितपुर, महोबा और झांसी में पाया जाता है, हमको याद करके चला है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ इस ट्रिक को, कि ललित नाम का एक अमीर लड़का जो महंगा पान खाकर फ्लाइट में जा रहा है, फ्लाइट में अमीर लोग ही जाते हैं, तो उसको खांसी हो जाती है। ठीक है ना। तो मेरा ट्रिक से मैं हिसाब से कुछ पूछूंगा इसमें कि अमीर लड़का कौन है, तो वह ललित है। ठीक है। उसको खांसी क्यों हो जाती है, क्योंकि वह महंगा पान खाता है, यानी कि महोबा का पान खाता है। ठीक है ना। महोबा का पान खाने से उसको क्या हो जाती है, खांसी। खांसी का मतलब झांसी। तो जैसे ही आपको फ्लाइट नाम में चमके तो आपको कुछ याद आ जाएगा कि अमीर लड़का है जिसका नाम ललित है, उसको पान खाने से खांसी हो जाती है। इन सभी जो ट्रिक मैंने बोली है, इस लाइन में सभी जिलों के नाम आ जाते हैं। तो ललितपुर, महोबा, झांसी और हमीरपुर का है। उसके बाद है भाई हीरा। हीरा क्या है, मर्जी का बंदा होता है जिसके पास हीरा होता है, समझे ना। वो बंदा मर्जी का बंदा होता है जिसके पास हीरा होता है भाई। ठीक है ना। तो हमको याद करना है, मर्जी मतलब मिर्जापुर और बंदा मतलब बांदा। ठीक है ना। तो हीरा 2 ही जिलों में पाया जाता है, मिर्जापुर और बांदा में। ठीक है ना। जब जिसके पास हीरा होगा वो तो मर्जी का ही रहेगा, वो किसी की क्यों सुनेगा। ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं हम कि एबस्टेम किसका है, एस्बेस्टस पूछे तो इसमें साउंड आ रही है एस की, किसकी, एस वर्ड का। एस वर्ड तुम जानते हो, एस वर्ड क्या होता है, एस वर्ड होता है मजे लेना। तो जो मजे से ऐश करता है, अच्छा खाता पीता है, कुछ नहीं सोचता, उसको क्या हो जाता है, ये उसको खांसी हो जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ऐश का मतलब होता है मजे से ऐश करने वाले को खांसी हो जाती है। ठीक है ना, हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसमें वर्ड में क्या छुपा है, ऐश। ऐश क्या होता है, मजे जैसा वर्ड है। ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाती है, उससे खांसी हो जाती है, क्योंकि अपने खान पान में कुछ नहीं देखता, कुछ भी खा लेता है, पैसा है। ठीक है ना। तो मजे मतलब मिर्जापुर, खांसी मतलब झांसी। ठीक है ना। किससे पता लगेगा, एस, जो वर्ड शुरू का है वो एस है, एस से मजे लेते हैं। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम कि चाइना क्ले। आपको ये याद रखना है कि चाइना में सोने के बंदर होते हैं। किसके बंदर होते हैं, तुम्हें पता है चाइना में कुछ भी मिल सकता है भाई, जुगाड़ू देश है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे सोने के बंदर मिलते हैं। आपको ध्यान में रखकर चलना है, जब भी चाइना वर्ड आएगा उसमें तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना में सोने के बंदर बताए गए थे। ठीक है ना। तो सोने का मतलब सोनभद्र है और बंदर का मतलब बांदा पे ध्यान रखना है। तो आपको याद रह जाएगा चाइना कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र और बांदा में। उसके बाद देख लेते हैं जो बेस्ट ट्रिक है बॉक्साइट के लिए। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा जिले हैं। ठीक है ना। तो उसको अच्छे से देख कर चलना है ताकि यही बार में याद हो जाए। तो देख लेते हैं हम ट्रिक क्या है। बॉक्स लेकर ललित वाराणसी गया, बॉक्स में बंदर का चित्र था। ठीक है ना। तो ललित कहाँ पर गया था, वाराणसी में गया था। ललित क्या लेकर गया था, ललित हाथ में एक बॉक्स लेकर गया था और बॉक्स में किसका चित्र था, बंदर का चित्र था। क्या था, बंदर का चित्र था। तो याद रखना बॉक्साइट का मतलब क्या है, बॉक्स यानी कि एक बक्सा, इसको लेकर कौन जा रहा है, ललित लेकर जा रहा है। कहाँ पर लेकर जा रहा है, वह वाराणसी में लेकर जा रहा है। उसमें अंदर क्या है, बंदर का चित्र है। तो ध्यान रखना है, आपको फिर से बता दूं मैं कि बॉक्साइट का मतलब एक बॉक्स है जिसको ललित लेकर वाराणसी जा रहा है, उसके अंदर बंदर का एक चित्र है। अगर आपको याद रह गया तो आप इसमें से जो भी मैंने बोला है उसमें जिलों के नाम आ रहे हैं, आप उनको आसानी से छांट सकते हैं। तो बॉक्स का मतलब समझ जाओगे आप, बॉक्स का मतलब बॉक्साइट के बारे में बात चल रही है। इसको लेकर कौन जा रहा है, ललित यानी कि ललितपुर जिला। उसके बाद कहाँ पर जा रहा है, वाराणसी यानी कि वाराणसी जिले का नाम है। उसके बाद क्या है, बंदर है, उसमें बंदर का चित्र है, तो बंदर का है तो बांधा है, और चित्र है तो चित्र से चित्रकूट ध्यान में पड़ जाएगा। ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखकर चलना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको ये याद भी हो रहा होगा। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं सिलीमेनाइट। क्या है, सिलीमे नाइट। आप इसके लास्ट में देखेंगे, इसके लास्ट में नाइट आया हुआ है, बस यहीं से हमने इसकी ट्रिक पकड़नी है जो कि हमको आसान बना देगी। ठीक है ना। लास्ट में नाइट आया है, नाइट आपको पता है नाइट सोने का काम होता है नाइट में, इसलिए इसमें सोने का मतलब सोनभद्र है। ठीक है ना। तो आपको याद हो गया होगा कि लास्ट में नाइट है तो ये क्या है, सोने के लिए काम है। पीछे बताया बॉक्स है, इसका बॉक्स लेके जा रहा है ललित। ठीक है। उसके बंदर का चित्र है इसमें। चाइना के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें सोने का बंदर होता है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसमें कि कुछ वे खनिज जो केवल ललितपुर में ही पाए जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तांबा और यूरेनियम किस जिले में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखकर चलना है कि यह ललितपुर में पाए जाते हैं। क्या, तांबा और यूरेनियम। आपको पता है कि यूरेनियम क्या है, बहुत ही महंगा धातु है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें आपको बता दूं रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है। इसको अलग से याद कर लेना कि 3 बस कि तांबा, यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है। अब मैं आपसे फिर से एक बार जो भी हमने ट्रिक बताई है उनको एक बार रिविजन कर लेंगे ताकि हमारे याद हो जाए
और फिर हमें दोबारा देखना ना पड़े। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। कोयला, मैंने आपको बताया था कोयला में कोयल की आवाज़ आ रही है जो सिंगिंग के लिए जानी जाती है। तो कोयल और सिंगिंग इसकी, ठीक है। तो सिंगिंग का मतलब सिंगरोली की आवाज़ इसमें छिपी हुई है, ठीक है ना। कोमल आवाज़ होती है उसकी सिंगिंग की, तो सिंगरोली। अगले देख रहे हैं जिप्सम, मैंने बताया था जिप्सम को तो हमें चिप्स पढ़ना है, क्योंकि जिप्सम में और चिप्स में सेम थोड़ा स्पेलिंग और साउंड आ रहा है। मैंने बताया था इसको अमीर लोग खाते हैं जिसको, और फिर उनको खांसी हो जाती है। क्या आपको याद आ रहा है जो मैंने बताया था कि अमीर लोग खाते हैं चिप्स को तो उनको खांसी हो जाती है। तो अमीर से हमीरपुर, चिप्स से जिप्सम, और खांसी से झांसी। तो आपको देखो याद आसानी से हो रहा होगा। डोलोमाइट में मैंने बताया था आपको कि डोलो की जो स्टार्टिंग है वर्ड है डोलो, यह एक बुखार की दवाई होती है और इससे बंदे को राहत मिलती है। डोलो से क्या मिलती है बंदे को? राहत। किसको मिलती है? बंदे को राहत मिलती है। तो डोलो मतलब समझ जाओगे कि जिसमें डोलो की आवाज़ आ रही हो वो खनिज, और बंदे का मतलब समझ जाओगे आप कि वो बांदा जिले की बात होती है। राहत का मतलब कजराहट। तो कजराहट क्षेत्र आपको याद ही होगा, उम्मीद करता हूँ कितना तो आपको मालूम ही होगा। कजराहट सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम बॉक्साइट। बॉक्साइट की मैंने बताया था कि बॉक्साइट में एक बॉक्स की आवाज़ आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि बॉक्स लेकर कौन जा रहा है? ललित। पूरी बता दूं कि बॉक्स लेकर ललित वाराणसी जा रहा है। उस बॉक्स में बंदर का चित्र है, यह ट्रिक थी मेरी, ठीक है ना। तो बॉक्स था, उसमें वर्ड ललित आया, वाराणसी आया, बंदर आया और चित्र आया। तो बॉक्स तो बॉक्साइट है, ललित ललितपुर के वर्ड को बताता है, वाराणसी आप जानते ही है, बंदर बांधे को बताता है और चित्र चित्रकूट को बताता है। पायरोफ्लाइट में आपको बताया था मैंने, लास्ट में पकड़ना है, इसमें फ्लाइट नाम का वर्ड छिपा हुआ है। फ्लाइट में कौन बैठते हैं? अमीर लोग बैठते हैं। और अमीर लोग मैंने आपको बताया था कि या तो वो चिप्स खाते हैं या फिर वो मोहब्बा का पान खाते हैं, ठीक है ना। उनसे क्या हो जाती है? उनको खांसी हो जाती है। तो फ्लाइट पढ़ेंगे वर्ड। उसके बाद आता है इसमें ललित नाम का लड़का था वो अमीर, ठीक है ना। और वो क्या खाता था? वो पान। पान खाने से क्या हो जाती है? खांसी। तो आपको देखेंगे फ्लाइट वर्ड फ्लाइट में छुपा हुआ है। ललित का मतलब ललितपुर है, पान का मतलब मोहब्बा, और खांसी का मतलब झांसी। आपको ये याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। रिवीजन पूरा हो गया, अब टेस्ट की बारी है। आपसे बता दूं मैंने इसमें 10 MCQ क्वेश्चन डाले हैं ताकि हमें अपनी तैयारी का पता चले जो हमने पढ़ा है वो हमारे समझ में आया है, यानी हम उनको फिल्टर करके निकाल पा रहे हैं अपने आंसर को या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी वो 1998 1998 को आई थी। और आपसे बता दूं इसको उद्योग का दर्जा भी तभी दिया गया था। डोलोमाइट मैंने आपको बताया था, इसमें पूछा गया डोलोमाइट खनिज मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो इसको एफोल्डिंग यानी कि सहारा मिल जाएगा, इसके बिना ही हमको अपने दिमाग से ही सोचना है। तो डोलोमाइट मैंने आपको क्या बताया था? शुरू के वर्ड में डोलो है। डोलो किस लिए दवाई थी? बुखार की दवाई थी जिससे बंदे को राहत मिलती थी, ठीक है ना। तो बंदे का मतलब बांदा और राहत का मतलब कजराहट। आप देख रहे होंगे कि आसानी से हमने इसमें आंसर ढूंढ लिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यूरेनियम और तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था यूरेनियम और तांबा क्या है, यह अकेले एक ही जिले में नहीं ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको चाइना के लिए, मैंने बताया था जैसे भी चाइना आएगा तो आपको तुरंत याद करना है चाइना में सोने का बंदर मिलता है। किसका बंदर? सोने का। क्या मिलता है? सोने का बंदर। तो सोना और बंदर इसमें दो वर्ड मिले हैं, ठीक है ना। उससे मतलब हम क्या समझेंगे? सोने से सोनबर्द और फिर बांदा समझेंगे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें आगे क्वेश्चन है जिप्सम। जिप्सम को मैंने आपको बताया था कि जिप्सम को हमें चिप्स समझना है। चिप्स कौन खाते हैं? अमीर लोग खाते हैं, उनको खांसी हो जाती है। तो अमीर का मतलब हमीरपुर और खांसी का मतलब झांसी। आपको याद आ गया होगा। आप देख रहे होंगे कि हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसे आगे देख लेते हैं। भूतत्व एवं खनिज कम निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको पता है कि 1955 में की गई थी। 1998 में बात करें तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि खनिज निधि है और तभी इसको उद्योग का दर्जा भी दिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम बॉक्साइट खनिज के प्रमुख जिले कौन से हैं। यह प्रमुख क्वेश्चन है, और यह यूपी पुलिस हो या यूपी ट्रिपल हो, ये जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट का मतलब बताया था एक बॉक्स है जिसको ललित नाम का लड़का लेकर जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है? ललित लेकर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? मैंने आपको बताया था वाराणसी लेकर जा रहा है, जिसमें बंदर का एक चित्र है। तो ललित ललितपुर हो जाएगा, वाराणसी भी हो जाएगा, बंदर का मतलब बांदा और चित्र का मतलब चित्रकूट हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम राज्य के कितने जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि 12 को किया गया है, पहले 10 3 की संख्या, ठीक है। इमारती पत्थर मैंने आपको बताया था, इमारती पत्थर इमारत कहीं से बनती है? चूने से बनती है। तो चुनार नाम की जगह है, ठीक है, जो कि कहाँ उस इमारत में क्या आता है? मज़ा आता है, क्योंकि अपना मकान क्या होता है? अच्छा लगता है, उसमें सभी को मज़ा आता है, हम सोते हैं, ठीक है ना। तो समझ जाएंगे चूने के मज़े आते हैं इमारत से, है ना, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा चुनार मिर्जापुर। आगे देख लेते हैं हम सिंगरौली। सिंगरौली से मैंने बताया था, इसमें पूछा है सिंगरौली सोनभद्र के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली में बताया था सिंगिंग की आवाज़ आ रही है। सिंगिंग के लिए कौन जाना जाते हैं? कोयल, ठीक है ना। तो कोयल जैसे नाम का कौन सा खनिज है? वह है कोयला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोयला, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा।
फिर से एक बार आपको मैं इसका अच्छे इसमें आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी का ऐसे रटना नहीं है, बल्कि जानकारी को आपस में जोड़ना है, ठीक है। धन्यवाद।